तो ये पता चलाया जा सकता है कि करवाया किसने, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था। बड़ा अच्छा सवाल और किया। मतलब हमारे किसने देखने करवाया? वालों के लिए, हाँ। हमारे देखने के लिए बहुत बड़ा ये सवाल है। सवाल ये है कि हमारे दफ्तर में या हमारे अच्छा घर सर, में, एक आपकी माजरत के साथ बात काट रहा हूँ, हमारे यहाँ ना एक चीज बड़ी वो ये है कि लोग कह देते हैं कि जी तुम्हारी फुप्पो ने करवा दी है, तुम्हारी खाला ने करवा दी है। तो मतलब ये वाली चीज की रिश्तेदारों में भी वो एक दरार पड़ जाती है, क्या वाकई पता चलाया जा सकता है या सिर्फ ये लोग ये आपने बातें अच्छा करते हैं? सवाल किया, मैं इसका मुझे जवाब देना जी पसंद करूंगा। जी। हमारे यहाँ ये होता है कि फुफ्फी चाची मामी करेक्टर बनी हुई है, वो आई जा रही है, और ख्वाब में भी वो आ रही है। ख्वाब में भी आ रही है। आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं बताऊं कि 90% वो जादू नहीं कर रही होती, वो हो क्या रहा होता है ये भी तो बता दो ना। शक्ल दिखाई जा रही होती है। जिन्नात क्या करते हैं, हम्म जो आपके जेहन में करेक्टर है उसी को बार बार रिपीट करते हैं। हम्म। अब क्या फायदा उनका, लड़ाई झगड़े दूरियां फसाद। वसवसा अब मैं डालते उसकी हैं। मिसाल पहले भी कहता हूं, मेरे पास फूफी भी आती है, मेरे पास भतीजी भी आती है, मेरे पास मामी भी आती है, मेरे पास भांजी भी आती है। मामी किसी के पास गई ही नहीं आज तक, ख्वाब में आ रहा है वो जादू कर रही, जादू कर रही, जादू कर रही, जादू कर रही। मैं बड़े लोगों को क्लियर किया यहाँ पे कि शैतान और जिन्नात क्या करते हैं, बार बार उस चेहरे को आपके ख्वाब में ला के बकायदा सीन दिखाते हैं। मिठाई आई है, खीर आई है, शरबत आया है, फलाना खाना आया है, फलाने कपड़े आए हैं, फलाना चीज़ आई है, वो दिखाते हैं ताकि आप उनसे बदजन रहें, उनसे बदगुमान रहें, ताकि लड़ाई झगड़ों का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। ये क्लियर है कि अगर आपको ख्वाब में आता है ना कि फूफी चाची मामी या पड़ोसन या फलां बंदा आ रहा है, तो वो 90% झूठ होता है, फ्रॉड होता है, उस पर बिलीव नहीं करना। अगला सवाल जो हमारे देखने वालों के लिए बड़ा अहम खास है कि जादू करने वाला आपके घर में है, जादू करने वाला आपके दफ्तर में है, जादू करने वाला आपके गांव में, मोहल्ले में, वो कौन है और कहाँ, एक। और दूसरा, जादू करने वाली चीज़ खिलाई गई है, पिलाई गई है, पहनाई गई है, कपड़े कैसे की गई है, तस्वीर पे किया है, नाम पे किया है, क्या किया, पाँव की मिट्टी उठाई है। सारे सवाल है, दो अमल मैं यहाँ पे बताऊंगा। जो बंदा जानना चाहता है कि मेरे ऊपर जादू किसने किया है या मेरे ऊपर फोर्स किसने की है, दो काम कर ले, आसानी से उसको समझ आ जाएगी। फिर इलाज तो हमने बता दिया है। पहला काम है या लतीफो या अलीमो या खबीरो, या लतीफो या अलीमो या खबीरो। ये 3 तस्बीहां 3 दिन पढ़ के सो जाए, उसको ख्वाब में दिखा दिया जाता है। वो बंदा, यहाँ पे झूठा बंदा नहीं आएगा, शैतानी बंदा नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की कलाम है। या फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 32 है, सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर चीज़ अल्लाह के पास वही जानता है। अगर कोई बंदा उसको 11 बार या एक तस्बीह पढ़ के सोता है, दोनों जो आपको पसंद आता अमल कर लें, आपको ख्वाब में वो चेहरा, वो बंदा, वो घर, वो कब्रिस्तान, वो मिठाई, वो शरबत दिखा दिया जाता है। आपको समझ आ जाती है कि आपके ऊपर जादू किसने किया है। आप दुश्मन ढूंढना चाहते हैं, दुश्मन आपको दिखा दिया जाता है। इन्हीं दोनों अमाल से, अगर आपकी कोई चीज़ चोरी होगी, नहीं मिल रही बड़े अरसे से, अगर आप ये अमाल करते तो आपको चोरी चुरा चीज़ या जगह या स्पॉट दिखा दिया जाता है। इस तरह जो हम इलाज बता चुके हैं, बाद में आप इलाज भी कर सकते हैं। अच्छा सर, मतलब मेरे अपने दिमाग में ये एक सवाल आ रहा है कि अगर तो हम लोग इस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह आपने अमल बताया, लोगों को पता चल गया कि मैं मतलब मेरी फलानी रिश्तेदार ने की है, ये अमल जो आपने बताया इससे पता चल गया, क्या लोगों में फसाद नहीं बर्पा हो जाएगा? एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ेंगे कि तुमने मुझ पे जादू करवाया? क्योंकि लोग तो जज्बाती होते हैं। यहाँ कुछ एक और लोग। बात मैं करता हूँ। जी। बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं, उनकी पहली डिमांड खास ये होती है कि हमें जादू करने वाले का नाम बताएं, जादूगर कौन है, बिल्कुल ये होता है। जिन्नात किधर से हैं। मैं कभी नहीं बताता, कभी जिंदगी में भूल के अगर किसी को बता दिया ना, वो पहला काम जब दसे सानू भट्टी साहब ने किया, तू जादू किया है, तू जादू कीता है। वो मेरी तरफ आ जाते। मैं अच्छा, पहली बात तो अगर आपको पता चल गया ना कि फलां बंदे ने जादू किया है, आप उसको खाना काबा ले जाएं, दाता साहब ले जाएं, कुरान उठा लो, उसने नहीं मानना, नहीं मानेगा, नहीं बिल्कुल मानना, नहीं नहीं मानेगा। मानना। आप अगर अलर्ट हो गए कि आपको पता चल गया कि फलां बंदे ने जादू किया, तो उसके बाद इलाज करें। इस बहस, इस रोले में ना पड़े कि उसे उगलवाएं, वो नहीं मानेगा। वो अगर आप जितने मर्जी, मैंने फिर मेरे को औरतें मुझे फ़ोन करती है ना कि बट साहब मैंने झूठी कसम खा ली, कितने बंदों को खाना खिलाऊं, क्या करूं? बंदा कहता है जी मैंने झूठी कसम खा ली है, बताओ मैं क्या करूं? इस बहस में, इस स्ट्रगल में, इस एफर्ट में ना पड़े कि आपने उसको मनाना है। आप उसका इलाज करें, और इलाज करने के बाद वैसे उसको कह दें कि मुझे ये ख्वाब दिखाया गया है, मैं ये नहीं कि ख्वाब मुझे सच्चा है झूठा है, आपका नाम दिखाया गया, तो आप दोबारा एहतियात करना, पता नहीं ये सच चेक है झूठ, उसको रास्ता दे दें। अगर आप उसका गिरेबान पकड़ेंगे, वो आपको पकड़ लेगा, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इससे आप अवॉइड करें, इससे कोई फायदा नहीं।